हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की हिंदी। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में भगवान के डाकिए नामक एक कविता को स्टार्ट किया था और यहाँ पर इसके जो लेखक हैं वो हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। और इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में हमने कुछ बातें यहाँ पर सीखी थी। तो देखिए, भगवान के डाकिए नामक का जो शीर्षक लिखा है, ये कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। और इनका जन्म जो है 1908 में हुआ था और 1974 तक ही रहे। इसके बाद देखिए, ये हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं, ठीक है, और आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के ये कवि हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा कि जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, बिहार प्रांत के सिमरिया घाट में हुआ था। और उर्वशी के लिए इनको क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इनके बारे में कुछ बातें आप यहाँ से अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। और आगे की क्लासेस में आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी और कुछ रचनाओं के बारे में भी आप पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमें इनकी यहाँ पर एक छोटी सी कविता पढ़नी है, जिसके माध्यम से वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान के डाकिए, डाकिए का मतलब क्या है, जो हमें क्या करता है, संदेशों को जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो वो डाकिया का काम होता है। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं, तो भगवान के डाकिए हैं, वो क्या हमें संदेश दे रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कहीं भी सीमाएं नहीं बनानी चाहिए। जैसे पशु और बादल हैं, वो क्या करते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, वो एक देश की जो सुगंध है दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार हमें भी आपस में इस तरह की सीमाएं नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, जैसे हम इंसान करते हैं। देखिए, पक्षियों का यहाँ पर, तो भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर जी, और कविता के यहाँ पर कुछ लाइन है, इनको आप पढ़ेंगे और फिर हम इनका अर्थ समझेंगे कि क्या इनका अर्थ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। तो क्या कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, कि पक्षी और बादल ये क्या हैं, भगवान के डाकिए हैं, यानी कि भगवान का संदेश लाने वाले हैं। क्यों है ये, जो एक महादेश से, जो एक देश, एक विशाल देश से क्या कर रहे हैं, दूसरे विशाल देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम जो मनुष्य हैं, हम इनकी बातों को, भगवान का ये संदेश नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उनकी लाई जो चिट्ठियां हैं, जो बादल और पक्षी लाते हैं, उनकी जो लाई चिट्ठियां हैं, उनको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो हैं बांचते हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों को आप यहाँ पर पढ़ेंगे और उनके अर्थ को समझेंगे। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर जो महादेश का मतलब है एक विशाल देश, और देखने इसके मतलब यहाँ पर फिर बांचने का अर्थ क्या है, डाकिया का मतलब क्या होता है, जो पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसको आप डाकिया कहते हैं। आपके घरों में भी आते होंगे, ठीक है, जिनको हम आजकल पोस्टमैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी में इसको आप डाकिए कहते हैं। बांचने का मतलब होता है पढ़ना। तो इनका भावार्थ क्या है, इसका क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ दिए हुए थे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में लिख लिए थे। डाकिए का मतलब क्या होता है, पत्र लाने वाला। महादेश का मतलब होता है विशाल देश। और चिट्ठियों का मतलब है पत्र, पत्र या खत। बांचने का मतलब क्या है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप इनको नोट डाउन करेंगे। फिर आगे क्या कहा गया है, देखिए ये क्या है, भाव क्या है, क्या यहाँ पर इसका भाव है, भावार्थ क्या है। पक्षी और रवि, रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक हैं। संदेश वाहक यानी कि उनका संदेश लाने वाले हैं। संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जो ये संदेश है, इनको कौन कौन पढ़ पाता है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही इसको पढ़ पाते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश के फूलों की जो सुगंध है, वो दूसरे देश को कैसे जाती है, कि सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश के लिए जाती है,
ठीक है, तो ये इसका भावार्थ है। आप इसका भावार्थ भी लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देखिए इसमें क्या ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पक्षियों और बादलों का यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है। पक्षी और बादल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो क्या कहा हमने, पक्षी और बादल जो है क्या है, भगवान के डाकिए हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाई दे रहा है जो हमने पीछे पढ़ा था। ये पक्षियां हैं जो स्वतंत्र आसमान में क्या करती हैं, उड़ती रहती हैं। इनके लिए कोई अपना या पराया देश नहीं है, क्योंकि आसमान में जब ये पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो ये किसी देश की सीमा को, इनके लिए कोई देश नहीं है अपना देश। ये स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र यहाँ पर इस प्रकार से आपको, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाइचियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है कि हम तो इस बात को समझ नहीं पाते हैं लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। क्यों बांचते हैं, देखिए जब बादल पानी बरसाता है तो बादल के लिए कोई अपना देश नहीं है। बादल जहां पानी बरसाएगा वही 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 उसका अपना देश है। पक्षियां एक देश से दूसरे देश को संदेश लेके जाती हैं, तो उनके लिए कोई देश की सीमा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट लाइनें हैं कविता की, यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या क्या थी इन पंक्तियों में, कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई जो सीमाएं हैं नहीं मानते हैं। कौन, पक्षी और बादल। हम क्या बोलते हैं कि ये मेरा गांव है, आप गांव से ही ले लीजिए, ये मेरा राज्य है, ये मेरा देश है, लेकिन पक्षी और बादल ये चीजें हमारी सीमाओं को नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरित करते रहते हैं। उनके लिए सारा संसार ही अपना है। वे भगवान सार्वभौमिक रूप से भेजे जाने वाले प्रेम, बंधुत्व और सद्भाव, समानता आदि का संदेश लेकर एक महादेश से दूसरे महादेश को घूमते हैं। तो देखिए यानी कि भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि हमें हमेशा प्रेम से, बंधुत्व भाईचारे से रहना चाहिए, सद्भाव, सबके प्रति हमें अच्छा भाव रखना चाहिए, साथ ही साथ हमें समानता का भाव रखना चाहिए, आदि का संदेश लेकर एक महादेश से दूसरे महादेश को घूमते रहते हैं। दुख की बात तो यह है कि उनके द्वारा लाए जाने वाले संदेश हम मनुष्य समझ नहीं पाते। और वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके द्वारा लाए गए संदेश को जो हम मनुष्य हैं वो समझ नहीं पाते हैं। और पर ये संदेश पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इनको पढ़ लेते हैं कि भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए पक्षी जो है स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है, उसके लिए कोई अपना देश, पराया देश नहीं है। ठीक है, इसके बाद इन कविता की नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या यहाँ पर लिखा है। ठीक है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं कि हम तो केवल ये आंकते हैं, यानी कि ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को क्या करती है, खुशबू, सुगंध यानी कि खुशबू वो भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए, और ये जो सुगंध है वो हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता हुआ एक दूसरे कि एक देश से दूसरे देश, देखिए एक देश का भाव, देखिए आपके घरों में, आपके गांव में जो तालाब होगा वो सूखता है तो वो किसी और गांव में जाकर क्या करता है, पानी बनकर गिरता है। उसी प्रकार हमारे देश में जो भी क्या होगा, पानी या जो भी आपके पास नदी नाले होंगे वो उनका जो भाप बनेगा वो दूसरे देश में जाकर क्या होता है, उनको पानी बन के, क्योंकि देखिए जब उनका वाष्पीकरण होता है तो वो क्या बनता है, बादल बनता है और बादल क्या करते हैं, दूसरे देश में जाकर के वो पानी बन जाता है। ठीक है, तो पानी ही इसी प्रकार से वो, तो इसका भाव यहाँ पर क्या है, शब्दार्थ यहाँ पर क्या है, आंकते का मतलब हो गया है समझते हैं, धरती भूमि हो गया है, सुगंध यहाँ पर मधुर गंध हो गया है,
सौरभ का मतलब सुगंध या खुशबू हो गया है, तो इसको आप कॉपी करेंगे। पंखों का मतलब हो गया है पंखों से, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए इसके शब्द अर्थों को। तो आंकते हैं का मतलब हो गया है समझते हैं। धरती का मतलब भूमि से है। सुगंध का मतलब मधुर गंध से है। सौरभ का मतलब सुगंध या खुशबू हो गया, और पंखों का मतलब पंखों से है। तो इन शब्दार्थ को आप लिख लीजिए। इसके बाद इस कविता के जो भाव हैं, जो पंक्तियों के जो भाव हैं, वो यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कवि। इन पंक्तियों में कवि ने इस विचार को स्पष्ट करना चाहा है कि पृथ्वी पर एक प्रदेश, देखिए ये प्रदेश है, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे। प्रदेश के फूलों की जो सुगंध है हवा में तैरकर वो पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि का कहने का जो भावार्थ है, वो ये कहना चाहते हैं कि विचार को वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की जो सुगंध है हवा में तैरकर वो क्या करती है, पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वाष्पीकरण जब होता है, बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है, तो पानी क्या हो जाता है, वाष्प बनकर क्या होता है, वो उड़ने लगता है और उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो वो पानी ऊपर जाके बादलों के रूप में आपको दिखती है, और बादल क्या करते हैं, दूसरे देश में जाके बरसते हैं। ठीक है, तो दूसरे देश में वो बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती और ना ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। इसका मतलब इनका भाव क्या है कि प्रकृति किसी के प्रति भेदभाव नहीं करती है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए और आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहते हैं। देखिए, एक छोटी सी कविता में कवि हमें क्या कहते हैं कि हमें पूरे विश्व को एक बनकर रहना चाहिए, हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, आपसी क्लेश या भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। वो भेदभाव हमारा धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर किसी भी के तरह का हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कविता के इन छोटे से पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमें विश्व में एकता, यानी हमें विश्व हमारा सब एक है, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से जो है फूलों की खुशबू एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है, बादल जो है एक देश का भाव दूसरे देश के में जाकर जो है क्या करता है, पानी बरसाता है। तो ये भगवान के डाकिए हैं, ये संदेश आपको दे रहे हैं कि मैं किसी के प्रति, भगवान क्या संदेश दे रहे हैं कि मैं किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता है, इसलिए मनुष्यों को भी इसी प्रकार का भाव रखना चाहिए सभी के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है विश्व एकता का संदेश आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रकृति के डाकिए किसी तरह की सीमाएं नहीं मानते हैं। कवि का यहाँ पर इस कविता में क्या भाव है कि जो प्रकृति के डाकिए हैं, प्रकृति यानी कि भगवान के जो डाकिए हैं, किसी तरह की वो सीमाएं नहीं मानते। हम मनुष्य ही एक दूसरे के बीच में सीमाएं निर्धारित करते हैं। जैसे कि पक्षी जो है कहीं भी विचरित कर लेता है, और बादल जो है एक देश का जो भाप है, एक देश का जो वाष्पीकरण है, वो हमारे देश से दूसरे देश या दूसरे देश से हमारे देश की तरफ वो क्या करता है, वर्षा करता है। उसी प्रकार से प्रकृति भी जो है किसी के प्रति भेदभाव नहीं करती है। यही संदेश हमें यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, यही संदेश वो हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या इस कविता से क्या क्या यहाँ पर, तो कवि ने किसको भगवान के डाकिए माना है, और पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए क्यों इन्होंने कहा है, पक्षी और बादल का संदेश कौन पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लिखेंगे, और आज घर जाके इसके भावार्थ को हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, किसको भगवान का डाकिया कहा गया है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है, पक्षी और बादल का जो संदेश है वो कौन पढ़ पाते हैं ये। ठीक है, तो कवि ने किसको यहाँ पर भगवान के डाकिए माना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए, जैसे कि आप जानते हैं भगवान के डाकिए कौन है, पक्षी और बादल हैं। तो बादलों को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है, पक्षी और बादलों को, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सबके लिए समानता का भाव रखते हैं।
पक्षी जो है एक देश की सुगंध दूसरे देश में पहुंचा रही है, तो वो हमें ये संदेश दे रही है कि हमें जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। बादल एक देश की जो भाप है दूसरे देश को पहुंच रही है, तो बादल भी हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। पक्षी और बादलों का संदेश कौन पढ़ लेता है? तो इनका संदेश आपका पेड़ पौधे और पहाड़ और पानी इसका जो है संदेश पढ़ लेते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को क्यों इनका संदेश पढ़ने के लिए कहा? देखिए, जब पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, और ऑक्सीजन जो है ये नहीं कहता है कि जैसे पेड़ ये कि ये दूसरे देश का है या दूसरे राज्य का है, मैं इसको अपना ऑक्सीजन नहीं दूंगा। तो वो सबके लिए है, जो वो देता है ऑक्सीजन, हमारे लिए हवा देता है, शुद्ध हवा, वो सभी के लिए बराबर है। वो किसी के लिए ऐसा नहीं है कि भेदभाव का वो भाव रखे। ठीक है, तो यहाँ पर कविता का क्या संदेश है? इस कविता में प्रकृति और उनके उपादानों द्वारा किए गए निस्वार्थ क्रियाकलापों द्वारा मनुष्यों को विश्व बंधुत्व की भावना मजबूत करने का संदेश दिया गया है। जिस प्रकार प्रकृति अपने खजाने को अपने पराये का भेदभाव किए बिना लुटाती है, उसी प्रकार जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, भाई भतीजावाद आदि की भावना से ऊपर उठकर हमें कार्य करना चाहिए, जिससे प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत रहे। तो क्या हमें इस कविता का संदेश मिला? देखिए, कविता में एक छोटा सा कुछ पंक्तियां ही थे, लेकिन बहुत बड़ा उन्होंने इसमें संदेश दे दिया है कि इस कविता में जो है प्रकृति क्या कर रही है, उसके उपादानों द्वारा किए गए निस्वार्थ, यानी उसके द्वारा किए गए निस्वार्थ क्रियाकलापों को द्वारा मनुष्यों को विश्व बंधुता और भावना को मजबूत करने का वो संदेश दे रही है। जिस प्रकार से प्रकृति अपने खजाने को अपने पराये का भेदभाव किए बिना क्या करती है, लुटाती है, उसी प्रकार जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, भाई भतीजेवाद आदि की जो भावना है हमारे ऊपर, उससे उठकर हमें कार्य करना चाहिए और सबके प्रति प्रेम का भाव, सद्भाव रखना चाहिए और एकता की भावना को हमें क्या करनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए माना है और वो भगवान द्वारा सार्वभौमिक रूप से भेजे जाने वाले प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव, समता आदि का संदेश लेकर एक महादेश से दूसरे महादेश को घूमते रहते हैं। ये चीजें हम समझ चुके हैं। ठीक है, और देश के तालाब और नदियों का जो पानी भाप बन जाता है, उड़ता है और किसी दूसरे देश में बरस जाता है, यह इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति की ये जो डाकिये हैं किसी तरह की सीमाएं नहीं मानते हैं। हम मनुष्य ही क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच सीमाओं को निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, अतः हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके संदेशों को ग्रहण करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। हमें आपसी सीमाएं नहीं बनानी चाहिए, जो कि हम लोग बनाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं। तो भगवान के डाकिए कविता किसने लिखी? ठीक है, तो जैसे कि हम शुरू से ही यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान के डाकिए नामक जो कविता है वो किसने लिखी? वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है? तो आप जानते हैं किस किस को कहा गया है? पक्षी और बादल को क्या कहा गया है? भगवान के डाके। तो यहाँ पर आपको चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर को चुनना है। पहले ऑप्शन में यहाँ पर क्या है? पक्षी, बादल और आकाश, पक्षी और बादल और पक्षी और आकाश। तो हम शुरू से ही इसमें पढ़ रहे हैं, किसको माना गया है डाकिया? पक्षी और बादल को। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, भगवान के डाकिए का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? देखिए, भगवान के डाकिए, यहाँ पर हमने कविता में कुछ लाइनें पढ़ी थी कि जो भगवान के डाकिए हैं वो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हैं, वे नदी नाले आसानी से पार कर सकता है। ठीक है, उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। थर्ड है, वे इंसान द्वारा बनाई गई सीमा में बंध कर काम नहीं करते हैं। या चौथा यहाँ पर है, उन्हें कहीं भी आना जाना अच्छा लगता है।
तो भगवान के डाकिये का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? तो किस ओर संकेत करता है? क्या वो नदी नाले आसानी से पार कर सकते हैं? क्या डाकिये, जो भगवान के डाकिये हैं जिसमें पक्षी और बादल हैं, तो पक्षी और बादल का नदी नालों से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। तो कर्तव्य का यहाँ पर नहीं संकेत किया गया है, उन्हें वे इंसान द्वारा बनाई सीमा में बंध कर काम नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एक देश से महादेश को जा रहे हैं, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश की तरफ ये जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, क्या हमें संकेत कर रहे हैं कि हम जो हैं ये इंसान द्वारा बनाई गई सीमाओं पे बंध कर काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसका ये ऑप्शन ठीक रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी कर लें। इसके बाद देखिए, भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता है? मनुष्य, दूसरा ऑप्शन है पानी, इसके बाद है पेड़ और पहाड़। तो कौन नहीं पढ़ पाता है? देखिए, पानी भी पढ़ता है, पेड़ भी पढ़ लेते हैं और पहाड़ भी पढ़ लेते हैं। हम मनुष्य ही इनके द्वारा लाए गए संकेतों को, चिट्ठियों को हम यहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं। तो इनको भी आप लिख लीजिए और इसका आंसर भी यहाँ पर आप लिख लीजिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है, एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को क्या भेजती है? देखिए, अभी हमने इससे पहले इसका भावार्थ देखा था। तो एक देश की धरती दूसरे देश के लिए धूल भेजती है, सेकंड यहाँ पर है फल भेजती है, फूल भेजती है, या फिर सुगंध भेजती है। तो देखिए, हमने कविता के जो भाव थे उनसे ही यहाँ पर इसका आंसर निकालना है। आप लोग बोलेंगे हाँ, दूसरे गांव से हमारे गांव में भी तो धूल आ जाती है। तो हमने कविता के अकॉर्डिंग इसका क्या करना है, आंसर देना है, इसका उत्तर देना है। तो अभी हमने कविता में क्या कहा कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को सुगंध क्या करती है, भेजती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। महादेश का क्या अर्थ है? तो ये हमने शब्दार्थ में भी आपको लिखाया था। महादेश का क्या अर्थ है? नगर से मतलब है, विशाल देश से है, घर से है, या फिर राज्य से है। तो महादेश का क्या अर्थ है यहाँ पर? घर से, विशाल देश से है। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सुगंध शब्द का विपरीत तार्थक शब्द, तो इसका विपरीत अर्थ वाला आपको शब्द क्या करना है, बताना है। सुगंध का विपरीत शब्द, विलोम शब्द भी इसको आप कह सकते हैं। तो कुगंध पहला है, अगंध हो गया, इसके बाद निर्गंध हो गया, और दुर्गंध। तो क्या होता है? दुर्गंध होता है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेंगे, यहाँ पर आपका गंध आएगा। तो दुर्गंध सुगंध का क्या हो जाएगा? विपरीत शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो ये यहाँ पर कुछ इसके शब्द थे, कुछ इसके मूल्यांकन के प्रश्न थे जिनको आपने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इस कविता के भावों को आपने समझा होगा। इस पर जो भी हमने प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं और इनके जो आंसर आपको आते होंगे, और हमने भी इन प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो ये कुछ प्रश्न थे और कविता के ये कुछ भाव थे। ठीक है, और ये इसके क्या है, कुछ प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर है। ठीक है, तो भगवान के डाकिये नामक जो कविता है, इसके लेखक हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। हमने उनके बारे में पढ़ा, कविता के पढ़ा, और उसके बाद कविता के भावार्थ को समझा, शब्दार्थ को हमने लिखा, और इसी कविता पर जो आपके कुछ प्रश्न थे उन प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर आज की क्लास में किया है। तो ये कविता आपकी यहाँ पर आज खत्म हमारी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया पाठ लेंगे, या व्याकरण से ही कोई आप यहाँ पर हम टॉपिक लेके आएंगे, जिससे आप जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।